नमस्ते, स्वागत है आपका कहानी कथा चैनल पर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आ जाइए, खाना तैयार है। वर्षा ने अपने सास ससुर को आवाज़ दी। दोनों आकर खाने की टेबल पर बैठ गए। ये क्या वर्षा, आज मैंने तुमको गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, वह क्यों नहीं बनाया? प्रभात जी ने तेज आवाज में अपनी बहू से पूछा। वर्षा बोली, पापा जी, सब्जी वाले के पास आज गाजर नहीं थी, कल मैं पक्का बना दूंगी। वर्षा के अंदर जाते ही प्रभात जी अपनी पत्नी से बोले, आजकल की बहुओं को अपने सास ससुर की बात तो माननी ही नहीं है। इनका बस चले तो वृद्धा आश्रम छोड़कर ही माने। कैसी बातें करते हैं आप? सच में सब्जी वाले के पास आज गाजर नहीं थी, इसीलिए हलवा नहीं बना, बस इतनी सी बात है। शोभा जी ने अपने पति को समझाते हुए कहा। बस जरा सा कुछ कहा नहीं कि तुम अपने बच्चों का पक्ष लेने लग जाती हो, प्रभात जी ने चिढ़ाते हुए कहा। शोभा जी ने बहस करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप खाना खाने लगी। रात को उनका बेटा अमित ऑफिस से आया तो प्रभात जी ने उनसे पूछा, मेरा चश्मा बनाने दिया था, ले आए क्या? नहीं, ऑफिस से निकलते हुए काफी देर हो गई थी, मैं पहुंचा तब तक दुकान बंद हो गई थी, अमित ने कहा। देखा, इसके पास सभी काम के लिए समय है, बस मेरा चश्मा लाने के लिए समय नहीं है, प्रभात जी ने गुस्से से कहा। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, आज ऑफिस में ऑडिट था तो निकलते निकलते देर हो गई, कल मैं पक्का ले आऊँगा। यह बोलकर अमित अंदर चला गया। देखा कैसे जवाब देकर गया। माता पिता की तो कोई चिंता ही नहीं है, यहाँ रहने से तो अच्छा है कि हम किसी वृद्धा आश्रम में ही जाकर रहें, प्रभात जी ने गुस्से से कहा। शोभा जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाए कि दोनों बेटे बहू उनका कितना ध्यान रखते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, ताने देना और बार बार यह धमकी देना कि हम वृद्ध आश्रम चले जाएंगे, उनकी आदत हो गई थी। दूसरे दिन शोभा जी ने कुछ सोचा और अपने पति प्रभात जी से बोली, सुनिए, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ? प्रभात जी ने कहा, अरे आप चलिए तो। शोभा जी उन्हें शहर के एक वृद्ध आश्रम लेकर गई। प्रभात जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? शोभा जी ने कहा, आप बार बार वृद्ध आश्रम आने की बात करते हैं तो मैंने सोचा आज आपको वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोगों से मिलवा देती हूँ। फिर उन्होंने वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे बुजुर्ग लोगों से प्रभात जी की बात करवाई। प्रभात जी को यह देखकर बड़ा ही दुख हुआ कि किन किन परिस्थितियों के कारण वह लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। किसी के बेटे बहू साथ में नहीं रखना चाहते तो किसी का घर छोटा पड़ता है माता पिता के लिए, कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता तो कोई विदेश जाकर बस गया है। जितने वहाँ लोग थे उतनी ही उनकी कहानियाँ थी। वह लोग परिवार होते हुए भी बिना परिवार के रह रहे थे, कोई भी खुश नहीं था। वह लोग जिंदगी जी नहीं रहे थे, जिंदगी को काट रहे थे। शोभा जी ने प्रभात जी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। शोभा जी बोली, आप हमेशा छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को धमकी देते हैं कि आप वृद्ध आश्रम चले जाएंगे। कभी सोचा आपने उनको कैसा लगता होगा? जब अमित छोटा था तब आप अपनी बात मनवाने के लिए उसे हॉस्टल में डालने की धमकी देते थे ताकि वह आपकी बात सुने, और अब मैं वृद्धा आश्रम चला जाऊंगा ऐसी धमकी देते हैं। क्या यह बात ठीक है? प्रभात जी के आंखों में दुख और पश्चाताप के आंसू थे। आप हमेशा मुझे बहू के काम में मदद करने से मना करते हैं, लेकिन क्या हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि बच्चों की थोड़ी बहुत भी मदद नहीं कर सकते? इससे हमारा मन भी लगा रहता है और हम फिट भी रहते हैं। आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं, आपका लिहाज करते हैं, इसीलिए कभी भी पलटकर जवाब नहीं देते। शोभा जी ने कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन जब से शर्मा जी और भाभी के साथ में उनके बेटे बहू ने दुर्व्यवहार किया तब से मैं काफ़ी डर गया और
और सोचा कि थोड़ा बच्चों के प्रति कठोर रहूँगा तभी वह दोनों हमारी अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन मैं गलत था। अब मुझे अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा और गर्व है। साथ ही मैं अपने समधी समधन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए। प्रभात जी ने कहा। शोभा जी ने कहा, सही कहा आपने, हमें अपने बच्चों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उन्होंने वृद्ध आश्रम में सभी से हर सप्ताह मिलने आने का वादा किया और अपने घर लौट गए। दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। हमेशा बेटे बहू गलत नहीं होते। कभी कभी दूसरों का दुख देखकर कुछ लोग बहुत विचलित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं यही घटना उनके साथ भी घटित ना हो जाए और इसके चलते वह अपनों के प्रति कठोर बन जाते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिए और मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।